करते टाइम आपने क्या क्या चीजें देखनी है। जैसे आपको सबसे पहले जानना तो ये आवश्यक है कि वो प्लॉट की उपयोगिता क्या है, अर्थात आप कोई इंडस्ट्री वहां लगाने वाले हैं, आप वहाँ कोई शोरूम खोलने वाले हैं, आप उसको अपना रेजिडेंशियल उपयोग में लाने वाले हैं, खोलने वाले हैं। अल्टीमेटली उसकी उपयोगिता क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही और आपके एस्ट्रो चार्ट से अलाइन करते हुए ही उस प्लॉट को सेलेक्ट करें या उस दिशा का निर्धारण करें। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज ये एक कुछ कॉलोनी है और उसमें एक लाइन में 20 प्लॉट जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। तो क्या सभी नॉर्थ फेसिंग के जो प्लॉट्स हैं या जो सभी उसमें लोग रिहाइश कर रहे हैं, सभी के घर में सेम एक्टिविटीज हो रही होंगी? बिल्कुल भी नहीं हो रही होंगी। हर दिशा का अपना एक प्रभाव है। आवश्यकता है कि उसको एलिमेंट से कनेक्ट करने की। आपका अपना तत्व क्या है, उसके हिसाब से या उसके अकॉर्डिंगली अब आपने प्लॉट की दिशा का सिलेक्शन अगर करते हैं तो वो वास्तु में सबसे पहला फैक्टर है। दिशाओं के बारे में अक्सर आपने वीडियोस रील्स, सभी लोग आजकल बहुत एक्टिव रहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर। इसको इस तरह से आप समझिए कि कोई भी दिशा गलत नहीं है। साउथ हो, वेस्ट हो, उत्तर हो, पूर्व हो, सारी दिशाओं की अपनी अपनी एक एक्टिविटीज हैं। अगर इतनी ही दिशाएं खराब होती या पूर्व और उत्तर की ही दिशा सही थी तो साउथ में आप कहते हैं कि फेम मिलता है या आपकी कोई डिजायर्स होती हैं, कोई मनोवांछित होती हैं, उसके लिए आप वेस्ट का सिलेक्शन करते हैं या वेस्ट में एक्टिविटीज वास्तु कंसल्टेंट्स कराते हैं। जब वो दिशाएं इतनी ज्यादा खराब हैं तो इसका मतलब उनको तो प्रभाव ही होना चाहिए, प्रभावशाली कैसे हैं वो। यही जो एक मिथ है, ये समझने की आवश्यकता है कि आपका अपना एलिमेंट कैसा है। नॉर्थ के प्रभाव जिस तरह सभी के लिए एक नहीं होंगे, इसी तरह से दक्षिण दिशा भी सभी के लिए खराब नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छी होगी और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली खराब होगी। आपका अपना एलिमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्लॉट को सिलेक्ट करिए। और साथ ही इसमें एक बहुत और विशेष चीज कि आप उसकी उपयोगिता को भी समझिए। जैसे अगर आप वहां कोई इंडस्ट्रीज वाले हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं, वो इंडस्ट्री भी किस चीज की है, अर्थात इंडस्ट्री आपके तत्व से अलाइन है बट अल्टीमेटली उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाले हैं, आप लोहे की इंडस्ट्री को बनाने वाले हैं, आप कुछ और मैन्युफैक्चरिंग उसमें करने वाले हैं, ट्रेडिंग वाले हैं, या क्या एक्टिविटी उसमें आप करने वाले हैं, इसका भी एक बहुत विशेष ध्यान वास्तु में रखना आवश्यक है। वास्तु ऊर्जाओं का ज्ञान है और सही दिशाओं का विज्ञान है। दिशा का सामंजस्य जब आपके एस्ट्रो से अलाइन होता है तो वास्तु में जो प्रभाव है वो बहुत से आते हैं। इसलिए अधूरे ज्ञान से बचिए। संपूर्ण ज्ञान जब तक आपको ना हो तब तक उसकी एक्टिविटीज मत करिए। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। आप सभी लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो रेमेडीज आती रहती हैं कि आप ये करिए वो करिए, कई बार अक्सर देखने को ऐसा मिलता है जो मेरे क्लाइंट हैं उनके माध्यम से कि पहले किसी से कहा कि उन्होंने वो रील सुनी और उसके माध्यम से कोई एक रेमेडी उन्होंने की तो उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले, इस तरह से आप पर्टिकुलर अपने को ही अलाइन करिए। बाकी चीजें जो प्रेडिक्शंस होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत होती हैं, लेकिन वो प्रेडिक्शन क्या आपके एलिमेंट से मैच है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। कल शाम को फिर 8 बजे मुलाकात होगी। इसी तरह की वास्तु से संबंधित, इंटीरियर से संबंधित जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर मैं बात करने वाला हूं, वो है घर का मुख्य द्वार। मैंने आज प्लॉट सेलेक्ट करा दिया है, कल मैं उस प्लॉट को बनवाने की तरफ बढ़ूंगा और उसके कुछ ही दिनों बाद हम लोग जाएंगे उसके इंटीरियर्स पर। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे पेज को आप अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उनको शेयर करना ना भूलें। मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।